Hi guys, welcome back to the channel. My name is Sahil and I am studying BCom Honors from Shri Guru Gobind Singh College of Commerce, Delhi University. दिल्ली यूनिवर्सिटी आप सब भी इसी के लिए ही मेहनत कर रहे हो, इसी के लिए ही CUET दे रहे हो. सो इसी वीडियो में हम बात करेंगे इस CUET के बारे में ही, क्योंकि अब सिर्फ 10 दिन बच गए हैं CUET में. उसकी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे. अब इस 10 दिनों को किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं उस पर बात करेंगे, बिकॉज अब हार्ड वर्क का टाइम नहीं रहा, अब सिर्फ स्मार्ट वर्क का टाइम रह गया है कि किस तरीके से हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें. और अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत लेट स्टार्ट करा होगा फॉर CUET के लिए पढ़ना, तो मैं उनके बारे में बताऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं. क्योंकि अब NCERT पढ़ने का टाइम नहीं है, अब क्वेश्चन सॉल्व करने का इतना टाइम नहीं है, फुल स्क्रैच से स्टार्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है. अब या तो रिवीजन की जा सकती है, रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर दोस्त जिन्होंने पढ़ लिया है एंड जे जस्ट वांट टू कि अब मुझे फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करके रिवीजन करना है उनका. एंड फॉर दोज ऑल्सो जिन्होंने इतना नहीं पढ़ा है बट दे जस्ट वांट कि अब फटाफट मैं सारा सिलेबस कवर कर लूँ, बहुत डेप्थ में नहीं तो बस ऊपर ऊपर से ही मुझे टॉपिक्स फेमिलियर हों, कॉन्सेप्ट्स फेमिलियर हों और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लूँ. सो गाइज फर्स्टली टॉक अबाउट इंग्लिश, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमेन, क्योंकि ये तो देना ही पड़ेगा, कोई ना कोई लैंग्वेज का डोमेन तो देना ही पड़ेगा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटर करना है तो. सो फर्स्टली फॉर द इंग्लिश, अगर आपने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, अगर आपने मोस्ट ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, ग्रामर, जम्बल सेंटेंसेस और जितना भी सिलेबस है, मैंने वैसे पर्टिकुलरली एक वीडियो बना रखी है इंग्लिश के ऊपर. इन दिस चैनल ओनली यू कैन वॉच इट अबाउट द इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रखी हैं जो पिछले साल आई थी और वो सिलेबस में मेंशन नहीं थी बट वो फिर भी आई थी, तो यू कैन सी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आपने वो सब कवर कर लिया है, बेसिक आपने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए हैं, यू आर फेमिलियर विद दैट. सो अगर आप रिविजन करना चाहते हो तो आई विल रिकमेंड यू फ्यू चैनल्स, दैट इज़ CUET का अड्डा 24/7. दैट इज़ द बेस्ट चैनल that I have recommended, that I have watched the previous year when I was preparing for the CUET 2022. आप डेली उस पर लेक्चर्स होते हैं अबाउट एवरीथिंग, द होल रिवीजन, यू कैन वॉच इट. एंड देन द शिप्रा मिश्रा मैम चैनल, वो भी बहुत अच्छा चैनल है. बोथ ऑफ द चैनल्स की वजह से ही मैंने CUET में इंग्लिश में अच्छा स्कोर करा, सो यू कैन वॉच दैट. सो दिस इज़ फॉर दोज जिनका रिवीजन अच्छा हो गया एंड दे जस्ट आर कि बस हमारा रिवीजन हो जाए. एंड फॉर दोज जिनका अभी इतने फेमिलियर नहीं हो उन टॉपिक से, यू कैन डू दैट कि आप थोड़ा अभी, क्योंकि 10 दिन है, सो यू कैन जस्ट कि आप रिवीजन वीडियोस देखो भाई. यूट्यूब इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज अब पढ़ने आप अभी सेल्फ स्टडी करोगे तो आप नहीं कर पाओगे खुद से इतना प्रोडक्टिव. यूट्यूब में ही यही रिविजन वीडियो देखो, ठीक है. थोड़ा कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ो, अगर कहीं डाउट आता है तो उसका थोड़ा सा शॉर्ट में सेपरेट वीडियो देख लो. और उन चीज़ों पे मैं आई एम टेलिंग यू फ्यू पॉइंट्स जिन पे आपको इंग्लिश में कम ध्यान देना है. फॉर एग्जांपल ग्रामर पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना. फॉर एग्जांपल जैसे टेंसेज हो गए, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, इनको डेप्थ में मत पढ़ना, इतना ऊपर ऊपर से पढ़ लेना. वो आप जब रिवीजन वीडियो देखोगे तो उसमें कवर हो जाएगा, बट डोंट गो इन टू डेप्थ, ठीक है. अनसीन पैसेजेस पे फोकस करना, उसकी प्रैक्टिस करना, जंबल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना, लिटरेरी डिवाइसेस याद कर लेना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेना, दैट इज़ इनफ. और रिवीजन वीडियोस देखो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी करो उसको लिखो, बिकॉज आपने शुरू से तैयारी नहीं करी, आपने नोट्स बनाओ, क्योंकि जिससे कि आप लास्ट में काम आ सके. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जर्नल टेस्ट. जर्नल टेस्ट क्या है यार गाइज, इस समय तक तो एक्चुअली जर्नल टेस्ट पे आपका कमांड अच्छा हो जाना चाहिए. सो आई विल टेल यू, अगर आपका जर्नल टेस्ट पे अभी तक अच्छा कमांड नहीं है, सो आई विल टेल यू, रेकमेंड यू कि आप थोड़ा जर्नल टेस्ट पे छोड़ दो, क्योंकि उस पर कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा होता है. कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है जर्नल टेस्ट में, और उसमें मेहनत भी लगती है, अच्छे लेवल का आता है. अगर आपका खुद पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे आता है पूरा जर्नल टेस्ट की हर कॉन्सेप्ट आता है, LR, कॉन्ट्स, GK, एवरीथिंग, GK, GS एंड एवरीथिंग, देन यू कैन डू इट. अदरवाइज जस्ट डू इट. आई विल नॉट से कि आप छोड़ ही दो कम्प्लीटली, बट एक साइड एंड पे रख दो, मेन डोमेन्स पे फोकस करो. अदरवाइज आप
जर्नल टेस्ट के चक्कर में आप एक नॉर्मल बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स ऐसे कोर्सेज भी नहीं कर पाओगे अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज BMS BBA के चक्कर में पड़ गए तो। सो आई विल टेल यू, अगर आपको रिविजन करना है तो CUET अड्डा 24/7 इज़ द बेस्ट चैनल, वन एंड ओनली। आई विल टेल यू, उसको रेकमेंड करो, बेस्ट है वो फॉर द रिविजन्स। सो गाइज नाउ लेट्स कम टू इकोनॉमिक्स, BST। इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में एक ही स्ट्रैटेजी है, बिकॉज दे आर क्वाइट फेमिलियर, और इनको एक ही तरीके से टैकल करना कि लाइक अगर आपका अच्छा कमांड हो चुका है तो जस्ट वॉच द रिविजन वीडियोस, 2x पे चलाओ और फटाफट देखो। फॉर मैक्रो बताता हूँ, 12th का मैक्रो, आप उसके कॉन्सेप्ट्स देखो एक बार, फटाफट रिविजन वीडियो देखी और सारी ख़त्म कर दी 2-2.5 घंटे में, आराम से हो गया। एंड फॉर आईडी फॉर, मैं हर किसी के लिए कहूँगा आईडी कभी भी उसकी वीडियो मत देखना, पूरी NCERT बुक नॉवल की तरीके से पढ़ लो। टाइम लगेगा, आई नो दैट, आधा दिन लगेगा, आधा दिन, एक दिन भी लग सकता है अगर आप स्लो करते हो तो, बट पूरी इकोनॉमिक्स एक दिन में आराम से हो सकती है। यू कैन डू इट, और आप आराम से कर लोगे पूरी इकोनॉमिक्स। आधा दिन आईडी पढ़ने में लगाओ और आधा दिन मैक्रो और माइक्रो दोनों ख़त्म कर दो, आराम से हो जाएगा। और माइक्रो मैक्रो के लिए वीडियोस को रेफ़र करो, आईडी के लिए पूरी NCERT बुक खुद से पढ़ो। और लास्ट में कोई भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जर्नल टेस्ट हो, इकोनॉमिक्स, BST, एनीथिंग, NTA के मॉक टेस्ट आ चुके हैं रिलीज, उन्हें ज़रूर करना। ये सब रिवीजन करने के बाद अगर आपने पूरी रिवीजन कर ली एक दिन में इको की, देन जस्ट गो टू मॉक टेस्ट, इकोनॉमिक्स के किसी भी सब्जेक्ट्स के, उसको करो। पहले रिवीजन करो पूरे दिन, फिर लास्ट में रात को बैठ के मॉक टेस्ट करो 2-3 घंटे आराम से, टाइमर लगा के। टाइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझ आएगा कि आप कितना टाइम ले रहे हो क्वेश्चन को करने में, एक पूरे पेपर को करने में। एंड सो नाउ गाइज लेट्स कम टू अकाउंट्स। आप अगर BCom ऑनर्स दे रहे हो और आप मैथ्स और अकाउंट्स में आपको चॉइस होती है, आप कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हो, तो अकाउंट्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर कोई मैथ्स में जिसका भी हाथ तंग होता है थोड़ा तो। सो अकाउंट्स के लिए यही स्ट्रैटेजी है गाइज। कॉन्सेप्ट बहुत सारे अकाउंट्स में, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो काफ़ी होता है। तो जस्ट एक ही कहूँगा कि उसके बुक वाइज चलो, पहले पूरा पार्टनरशिप निपटा दो, और क्या करो, लाइक पहले रिवीजन वीडियोस देखो। और मैं सबके लिए कहूँगा जिन्होंने कर लिया है रिवीजन और जिनने नहीं करा है, जिनको अपना कॉन्फिडेंस अभी कम है, गो वॉच रिवीजन वीडियोस ऑफ सुनील पांडा सर, दैट इज़ वेरी गुड। आप कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा उसमें से, क्योंकि मैंने भी पिछली बार 12th के लिए और CUT के लिए वहीं से करा था, तो यू कैन रेफर इट, वॉच इट। क्योंकि खुद से करोगे तो बहुत टाइम लगाओगे और उतना टाइम नहीं है अभी। सो रिवीजन वीडियोस में क्रक्स आएगा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, तो वो देखना। और जो क्वेश्चन वो कर रहे हैं उनको कॉपी पे खुद करना, पॉज करके वीडियो, अगर तभी फ़र्क आएगा, वरना नहीं आएगा। और वही अगेन बात, मॉडल टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट ज़रूर करो। अगर कोई बुक ले रखी है, वेल एंड गुड, करो, उसमें से क्वेश्चंस करो। अगर नहीं ले रखी तो अगर लगता है ज़रूरत है लेने की तो ले लो, अदरवाइज़ बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी है, यूट्यूब पे भी मॉक टेस्ट भी रिलीज़ हो चुके हैं, दैट इज़ इनफ। बुक्स हैं तुम्हारी NCERT की, वो करो, उस पर स्टिक रहोगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। एंड इन लास्ट गाइज, ये 10 दिन की मेहनत आपको अपने ड्रीम कॉलेज में ले जाएगी, जिसके बारे में आप हमेशा ड्रीम करते थे, जिसके बारे में आपने सुना था कि हाँ उस नॉर्थ कैंपस में जाऊंगा, वहाँ टॉम अंकल की मैगी खाऊंगा और डॉल्मा आंटी के मोमोज और सुदामा की चाय, एंड एवरी थिंग दैट यू हैव ड्रीम्ड। और जब भी कमला नगर से उस नॉर्थ कैंपस के एरिया से गुजरे थे तो वो सारे कॉलेजेस जो देखे थे। सो गाइज, उन सब में जाने के लिए इन 10 दिन की मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, और ये 10 दिन की मेहनत ही डिफरेंस क्रिएट कर देगी। सो कीप प्रिपेयरिंग, डोंट लूज होप। ये 10 दिन है, हार मत मानो। आई नो बहुत वो हो जाता है कि डिप्रेसिंग सा लगता है कि छोड़ यार, अब हो गया जितना हो गया, थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा मारो। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो, hit the like button and subscribe the channel for more updates and the content regarding CUET and Delhi University.